ऑटो हेडलैम्प अगर किसी गाड़ी में है तो बार बार आपको गाड़ी में बैठने के बाद अंधेरा होने के समय या रात के समय ड्राइव करते समय उसको हेडलाइट को ऑन करके ऑफ करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप गाड़ी से उतरते हैं और हेडलैम्प ऑफ करना भूल जाते हैं और आप चले जाते हैं, फिर जब वापस आते हैं तो हेडलैम्प जलती रह जाती है, जिसके चलते बैटरी भी डाउन हो जाती है। तो इन सब चीज़ों में अगर आप देखें तो ऑटो हेडलैम्प का काफ़ी एक रोल है जो कि बड़ा कन्वीनियंट है और बहुत यूज़फुल है, और ये आपके ड्राइविंग को हैसल फ्री थोड़ा सेफ्टी भी प्रदान करता है। तो मैंने देखा क्या कि काफ़ी दर्शक या काफ़ी यूज़र जो हैं वो अपर वेरिएंट की गाड़ी खरीद लेते हैं, उसमें हेडलैम्प का फीचर होता भी है, परंतु वो उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो मेरा आज के वीडियोस के माध्यम से बताना है हमारे दर्शकों को कि ये फीचर्स हैं, ये सुविधाएं हैं जो सेफ्टी को भी कहीं ना कहीं से थोड़ा एनहांस करती हैं। नमस्कार, हेड्स अप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज बात होगी ऑटो हेडलैम्प्स के बारे में और बातचीत करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आजकल की मॉडर्न गाड़ियां हैं उसमें ऑटो हेडलैम्प्स आती हैं, उसके क्या फीचर्स हैं, क्या कुछ जानने की ज़रूरत है हमारे ऑडियंसेस को? शक्ति जी, ऑटो हेडलैम्प जो ये नाम है यही खुद ब खुद कुछ बताता है कि जब हेडलैम्प आपका ऑटोमेटिकली जल जाए या ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, स्विच ऑन होकर ऑफ हो जाए तो ऑटो हुआ जी। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है या किस कंडीशन में ये आपके लिए लाभदायक है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आप इमेजिन कीजिए, 2-3 सिचुएशन आपको बता रहे हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं और आजकल जो नए रोड्स एंड हाईवे सिस्टम्स हैं उसमें काफ़ी जगह आप अंडरपास से गुजरते हैं या कोई छोटा मोटा टनल होता है उससे गुजरते हैं। तो इस सिचुएशन में आपकी गाड़ी अगर है और उसमें आप ऑटो हेडलैम्प वाला फीचर है, तो अगर आप हेडलैम्प को ऑटो मोड पे रखते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। एक, ऑटो मोड पे रखते हैं तो गाड़ी स्टार्ट होती है, ऑटो मोड पे स्विच है, तो जैसे ही बाहर की लाइट या रोशनी कम होती है ऑटोमेटिकली एक आपके विंड स्क्रीन ग्लास पे एक सेंसर लगा रहता है, वो सेंस कर लेता है कि बाहर की रोशनी कम हो गई है और वो हेडलैम्प को स्विच ऑन कर देता है। तो अगर आपकी गाड़ी अपर वेरिएंट की है, उसमें ऑटो हेडलैम्प का फीचर है और अपने हेडलैम्प के बटन को या स्विच को ऑटो मोड पे रख के डाल के छोड़ा हुआ है, तो आप एकदम निश्चिंत रह सकते हैं। आप गाड़ी स्टार्ट करिए, दिन में ऑटो पे रहेगा, दिन में अगर रोशनी ज़्यादा है तो हेडलाइट ऑन नहीं होगी। जैसे ही आप कोई अंडरपास या टनल या ऐसी जगह से जाते हैं जहाँ पे बाहर की रोशनी काफ़ी कम हो जाती है, हो सकता है कि आप कोई बिल्डिंग के बेसमेंट में जा रहे हों, तो स्वतः ऑटोमेटिकली बाहर की रोशनी को कम, जैसे ही कमी आएगी तो सेंसर एक विंड स्क्रीन ग्लास में लगा रहता है, वो सेंस कर लेता है और तुरंत हेडलैम्प को ऑन कर देता है। तो इससे काफ़ी आसानी हो जाती है। एक और उपयोगिता है शक्ति जी, नॉर्मली क्या होता है कि जब हम लॉन्ग ड्राइव्स पे गाड़ी चला रहे हैं और ड्राइव करते 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 शाम होने लगी, तो कई बार ऐसा होता है कि जब ज़्यादा रोशनी कम हो जाती है तब हम हेडलैम्प ऑन करते हैं जी। परंतु हाईवे पे स्पीड ज़्यादा चलती है तो अगर थोड़ी सी हेडलैम्प, अगर रोशनी थोड़ी थोड़ी जब कम होने लगी उस समय अगर हेडलैम्प ऑन हो जाए तो एक तरह से सेफ्टी का भी थोड़ा बहुत ख्याल रखा जा सकता है, या इस तरह से थोड़ी सेफ्टी बढ़ जाती है, क्योंकि ऑन कमिंग ट्रैफिक जो है थोड़ा हाई स्पीड में है तो आपको दूर से स्पॉट कर लेता है। तो जब आप लॉन्ग ड्राइव्स पे जा रहे हैं तो जैसे जैसे शाम होने लगती है तो आपको याद हो नहीं हो, एक पर्टिकुलर बाहर की जो रोशनी है उससे लेवल जैसे ही कम होता है तो ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन हो जाती है। तो ऑटो हेडलैम्प अगर किसी गाड़ी में है, अगर हमारे दर्शक या कोई ओनर ने गाड़ी ली है जिसमें ऑटो हेडलैम्प फीचर है, तो बार बार आपको गाड़ी में बैठने के बाद अंधेरा होने के समय या रात के समय ड्राइव करते समय उसको हेडलाइट को ऑन करके ऑफ करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप गाड़ी से उतरते हैं और हेडलैम्प ऑफ करना भूल जाते हैं और आप चले जाते हैं, फिर जब वापस आते हैं तो हेडलैम्प जलती रह जाती है, जिसके चलते बैटरी भी डाउन हो जाती है। तो इन सब चीज़ों में अगर आप देखें तो ऑटो हेडलैम्प का काफ़ी
एक रोल है जो कि बड़ा कन्वीनियंट है और बहुत यूज़फुल है, और ये आपके ड्राइविंग को हैसल फ्री, थोड़ा सेफ्टी भी प्रदान करता है। तो मैंने देखा क्या कि काफ़ी दर्शक या काफ़ी यूज़र जो हैं वो अपर वेरिएंट की गाड़ी खरीद लेते हैं, उसमें हेडलैम्प का फीचर होता भी है, परंतु वो हेड उसको यूज़ नहीं करते हैं जी। तो मेरा आज के वीडियोस के माध्यम से बताना है हमारे दर्शकों को कि ये फीचर्स हैं, ये सुविधाएं हैं जो सेफ्टी को भी कहीं ना कहीं से थोड़ा इन्हांस करती हैं। तो अगर आपकी गाड़ी में ऑटो हेडलैम्प का फीचर है तो आप अपने हेडलैम्प वाले बटन को या स्विच को ऑटो मोड पे रखें परमानेंटली, वो खुद ही स्वतः जो है वो डिसाइड कर लेगा कब आपको आवश्यकता है कब नहीं है। गाड़ी में से उतर के बंद करके जा रहे हैं वो लाइट को ऑफ कर देगा, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा और इससे काफ़ी सुविधाजनक भी हो जाता है। और कई बार जो हेडलाइट ऑन छूट करके बैटरी डाउन हो जाती है वो भी समस्या इससे खत्म हो जाती है। जी अशोक जी, तो डेमो में चलते हैं। डेमो में हमारे दर्शक समझ पाएंगे कि इसकी उपयोगिता है तो उसको कैसे उपयोग में लाएं। अशोक जी, डेमो की ओर चलते हैं। श्योर। तो जैसा हमने आपको बताया कि डेमो के माध्यम से बताएंगे, तो ये गाड़ी है, इसका ये विंड स्क्रीन ग्लास है, और अगर आप यहाँ बहुत ध्यान से देखें तो बीच में जो ये काली वाली स्ट्रिप दिख रही है, इसी के पीछे हेडलैम्प का एक सेंसर लगा हुआ है। ये जो बीच में ब्लैक वाली जो स्ट्रिप देख रहे हैं उसी में एक सेंसर लगा हुआ है। वही सेंसर जैसे ही वातावरण या एनवायरनमेंट या बाहर की लाइट अगर एक लेवल से कम होती है तो ये सेंसर कमांड देता है गाड़ी को कि अब ये बाहर की लाइट कम हो गई, और अगर ऑटो मोड पे अगर हमारा हेडलाइट का स्विच है तो ऑटोमेटिकली हेडलाइट को ऑन कर देता है। जैसा हमने आपको बताया ये एक गाड़ी है जिसमें कि आगे का सेंसर हमने आपको दिखाया कि विंड स्क्रीन में कहाँ सेंसर रहता है, लगभग उसी पोजीशन पे ऑटो हेडलैम्प का सेंसर हर गाड़ी में लगा रहता है। और ये जो स्विच असेंबली आप देख रहे हैं जो कि जिससे कि हम ऑन ऑफ करते हैं हेडलैम्प को, इसमें देखिए ऑफ है, ऑटो है, पार्किंग है और हेडलैम्प है। तो थ्योरेटिकली अगर हम इस फीचर का इस्तेमाल नहीं करें तो हर बार हमें गाड़ी को जैसे ही लाइट की आवश्यकता, हेडलैम्प की आवश्यकता है तो इसको हमको हेडलाइट मोड पे लाना पड़ेगा और फिर याद करके इसको ऑफ भी करना पड़ेगा। परंतु अगर हम सिर्फ इसको ऑटो हेडलैम्प मोड पे रख देते हैं, देखिए ऑटो पे दिखा रहा है, तो जैसे ही बाहर की रोशनी कम होगी तुरंत हेडलैम्प ऑन हो जाएगा। जब रोशनी ज़्यादा है या पर्याप्त है तो ये ऑटो मोड में रहने से हेडलैम्प ऑन नहीं होगा। आपको याद भी नहीं रखना है कि कब आपको हेडलाइट ऑफ करके उतरना है गाड़ी से या लॉक करना है या कब ऑन करना है। ये स्वतः सब कुछ डिसाइड कर लेता है और आपके ड्राइविंग को सेफ़ और कन्वीनियंट बना देता है। तो अभी आप देखिए ये लोअर वेरिएंट वाली मॉडल है, तो इसमें देखिए वो सेंसर की स्ट्रिप नहीं लगी हुई है, सिंपली मिरर लगा हुआ है और सेंसर की स्ट्रिप इसमें नहीं लगी हुई है। और उसी मॉडल की गाड़ी मगर अपर वेरिएंट की गाड़ी है जिसमें ऑटो हेडलैम्प लगा हुआ है। वहाँ पे देखिए जहाँ पे ये इनर रियर व्यू मिरर की जगह है वहाँ पे देखिए एक लंबा सा काला सा आपको स्ट्रिप दिख रहा है जो कि दूसरे वाले वेरिएंट में आपको नहीं दिख रहा था। ये जो काली वाली स्ट्रिप है इसी के अंदर में सेंसर लगा रहता है। तो ये सिर्फ हमारे दर्शकों या हमारे व्यूअर्स के समझने के लिए है। तो ऑटो हेडलैम्प वाली गाड़ी में इस तरह का एक सेंसर की जगह में वहाँ पे सेंसर लगा रहता है। तो देखा आपने कितना कमाल की ये फैसिलिटी या फीचर है आपकी गाड़ी में। तो अगर आपने अपर वेरिएंट की गाड़ी ली है या जिस वेरिएंट की आपने गाड़ी ली है उसमें ऑटो हेडलैम्प है तो इसका उपयोग करें, इससे आपका ड्राइव करना आसान और थोड़ा सेफ भी हो जाएगा। अशोक जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत ही कमाल की फीचर है। अगर लोग इसको समझ जाएं तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी और साथ साथ सेफ्टी भी बरकरार रहेगी। कितने तक की गाड़ियों में ये फीचर आ जाता है सर? देखिए शक्ति जी, इसको दाम के हिसाब से हम लोग कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। हर वेरिएंट, हर मॉडल में जो टॉप एंड वेरिएंट है, कोई भी गाड़ी आप लेते हैं तो अगर आप उसका सबसे ऊपर वाला जो सबसे कॉस्टली वाला वेरिएंट लेते हैं तो आमूमन मैं बता रहा हूँ कि 6-7 लाख वाली गाड़ियों को छोड़ दिया जाए तो आमूमन उससे ऊपर के कॉस्ट की जितनी गाड़ियाँ हैं
वो उसका अपर वेरिएंट अगर आप लेते हैं तो उसमें ऑटो हेडलैम्प की फीचर रहता ही रहता है। जी अशोक जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और हेड्सअप ऑटो का मकसद ही है कि आपको गाड़ी से संबंधित तमाम ऐसी जानकारी दें जिससे आपको किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो। हेड्सअप ऑटो को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। दीजिए शक्ति प्रकाश को अभी के लिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।